अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा फ्रेंड्स, तो आज के व्लॉग का आगाज़ मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट से। रात के लेफ़्ट ओवर राइस पड़े हुए थे और जब भी हमारे घर में लेफ़्ट ओवर राइस वगैरह पड़े हुए हों तो इसके साथ शोरबे टाइप सालन ही अच्छा लगता है। तो ज़्यादातर पापा छोले वगैरह लेकर आते हैं, तो मैंने छोले और राइस खाए जो कि बड़े मज़ेदार से थे। उसके बाद मैं आ गई मिट्ठू वालों के पास। यहाँ पर आप लोग मिट्ठू को देख सकते हैं, वो अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है। हाँ, बस इसकी जो फ्रेंड है यानी कि वाइट कॉकटेल, जिसका नाम हमने स्नोई रखा हुआ है, वो कभी कभार मिट्ठू से भाई बहुत ही ज़्यादा लड़ती है। मैंने ये बात नोटिस की है, जब भी हम लोग मिट्ठू के पास जाते हैं ना, तो आई थिंक वो जेलसी में कि मिट्ठू सिर्फ मेरा है, वो किसी और के साथ जो है वो फ्रैंक ना हो, वो जेलसी की वजह से मिट्ठू से बहुत ज़्यादा जो है वो भड़ास निकालती, क्योंकि हम पर तो अपनी भड़ास निकाल नहीं सकती। खैर, उसके बाद फिर मैंने कोई भी व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया। ये असर के टाइम का व्लॉग है। मैंने ऐसा की नमाज़ अदा की और उसके बाद फिर मैं बैठ गई ज़िक्र अस्कार करने के लिए। मेरे मोबाइल में जो है वो एक कुछ दुआज़ वगैरह पड़ी हुई हैं जो कि मैंने अपने पास सेव करके रखी हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि दिन में 2 दफ़ा या फिर एटलीस्ट 1 दफ़ा इन्हें लाजमी पढ़ूँ। और इसके अलावा फ्रेंड्स, आज के व्लॉग की मज़ेदार बात यह है, वैसे तो आप लोगों ने थंबनेल से अंदाज़ा लगा ही लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती चलूँ कि आज के व्लॉग की मज़ेदार बात और स्पेशल बात यह है कि आज है हमारी कोमल का बर्थडे। ये तो यहाँ पर हम लोग जो है वो तैयार हो चुके थे, बस छोटी मोटी सी घर में सेलिब्रेशन हमने की थी, जिसकी कुछ क्लिप्स मैं आप लोगों के साथ आगे चलकर शेयर करूँगी। यार, आजकल इतना कोई अजीब सा मौसम हो रहा है, मतलब हवाएं चल रही हैं, बट उन हवाओं को कोई फ़ायदा नहीं। उल्टा वो हम हवाएं जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उदासी वाली है, दुखी करने वाली हैं और अजीब सी खुशकी वाली हवाएं हैं। इतनी गरम हवाएं चल रही हैं कि भाई पंखा तो बंद ही नहीं हो रहा, 24/7 पंखा चल रहा है। पंखे की बहुत ही ज़्यादा नीड हो रही है। और हमारे जो सोलर है वो भी भाई कितना चलेगा। एक तो इन लोगों ने लाइट भी इतनी ज़्यादा बंद करना स्टार्ट कर दी है। लोड शेडिंग का भी बहुत ही ज़्यादा इशू है। हम कराची वाले कैसे सर्वाइव कर रहे हैं वो सिर्फ हमें पता है, हमारे अल्लाह ताला को पता है। इसके अलावा गैस का भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि जो इन्होंने खुद टाइमिंग सेट की हुई है कि इस टाइम में आपको गैस प्रोवाइड किया जाएगा, उस टाइम पर भी भाई गैस नहीं आती। तो बहुत ही ज़्यादा इश्यूज़ हैं। तो बस यहाँ पर मैंने असर की नमाज़ अदा कर ली थी और अभी मैं वेट कर रही थी मगरिब की अज़ान का, कि मगरिब की अज़ान हो और फिर मैं उसके बाद मगरिब की नमाज़ अदा करूँ। बिल्लू को भी मैंने खाना वगैरह दे दिया था और जब तक हमारे घर में खाना वगैरह पकता तो ज़ीशान से हम लोगों ने कहकर फ्राइज़ मंगवा ली थी, जो कि बहुत अच्छी थी और ग्रीन चटनी इसकी और ज़्यादा इसको इन्हेंस कर रही थी। जी, यहाँ पर आ जाती है कोमल की बर्थडे सेलिब्रेशन। बस हम लोगों ने घर में ही कुछ केक वगैरह मंगवा कर और इसके अलावा कोमल की फरमाइश पर हम लोगों ने पुलाव बनाया था, क्योंकि हम लोगों ने कोमल को 2 चॉइस बल्कि 3 चॉइसेस दी थी। या तो आप चिकन कढ़ाई बोलें या फिर पुलाव बोलें या फिर हम लोग ब्रोस्ट मंगवा लेते हैं। चूँकि हम लोग 2 दिन पहले ही ब्रोस्ट खा चुके थे तो कोमल ने कहा कि पुलाव ही बना लिए। तो मामा ने पुलाव बनाया और ज़ीशान जो है वो केक लेकर आया था। केक ज़ीशान की तरफ से था और यहाँ पर हम लोग जो है वो छोटी मोटी सी सेलिब्रेशन करते हुए, आप लोग भी जो है वो ज़रूर देखकर माशाल्लाह कह दीजिएगा और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। एज़ यूजुअल केक हमने खालिद बेकर से मंगवाया था और टू बी वेरी ऑनेस्ट इनके केक बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। मैं अपने हर व्लॉग में जब भी हम लोग इनसे केक वगैरह मंगवाते तो मैं इनकी तारीफ़ें करती हूँ, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इस दफ़ा इनका केक बिल्कुल भी मज़े का नहीं था। बहुत ही ज़्यादा सौगी सौगी सा हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि 2-3 दिन पुराना इन्होंने हमें केक दिया है। तो इस दफ़ा बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। हमारा इतना दिल था केक खाने का, बिकॉज़ इनके केक्स बहुत अच्छे होते हैं, बट इस दफ़ा वाले इनके केक ने हमारा दिल बिल्कुल ही ज़्यादा ख़राब कर दिया था। खैर, केक वगैरह कट करने के बाद यहाँ आ जाती है पुलाव एंजॉय करने की बारी। केक ने तो भाई डिसअपॉइंट कर दिया, बट पुलाव कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करता मामा के हाथ का। The next day. नेक्स्ट डे जो है वो मैंने व्लॉग बनाने की शुरुआत की थी सुबह से ही। मैंने नमाज़ वगैरह अदा की, कुरान पाक की तिलावत की, लेकिन उसका मैंने कोई भी व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया, बिकॉज़ उस टाइम मैं व्लॉग रिकॉर्ड करना भूल गई थी। उसके बाद जब मैंने बुक रीडिंग करने की बारी आई, दैन मुझे याद आया कि भाई कायनात, तुम्हारा कल का व्लॉग जो है वो आगे कंटिन्यू करना है। खैर, यहाँ पर मैं टॉक टू अल्लाह बुक पढ़ रही हूँ और इसके तकरीबन मैंने 20 पेजेस पढ़ लिए हैं और अभी तक टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ये बुक बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। वैसे इस व्लॉग में मैंने कितनी दफ़ा टू बी वेरी ऑनेस्ट बोला है। खैर, आज मेरी जो है वो आवाज़ भी थोड़ी सी अजीब अजीब सी फ़ील हो रही है, शायद इसी वजह से, बिकॉज़ मैं सुबह में बैठी वॉइस ओवर कर रही हूँ और ब्रेकफास्ट मैंने नहीं किया, तो मेरी आवाज़ में वो एनर्जी नहीं है। खैर, यहाँ पर मैंने बुक वगैरह रीड कर ली थी। उसके बाद थोड़ी देर में फिर सो गई थी, बिकॉज़ मैं सुबह जल्दी उठी थी और उसके बाद नहीं सोई थी, तो इसी वजह से मैं बुक रीडिंग करने के बाद सो गई थी और तकरीबन 9:30 बजे मैं उठी और इसके बाद मैं आ गई थी किचन में। मामा ने कहा कि मैंने पराठे वगैरह बना लिए, अगर आप लोगों ने खाने तो आप लोग खाएँ। मुझे पराठे नहीं खाने थे। मैंने आज मामा से फ़रमाइश की कि आज मुझे जो है वो अपने हाथ का बना हुआ कुछ
स्पेशल सा ब्रेकफास्ट खाना है। यहाँ पर मैंने अंडे बॉईल करने के लिए रख दिए और इसके अलावा बेलू की चिकन भी बॉईल करने के लिए रख दी और साथ साथ मैंने अपनी चिकन की छोटे छोटे से क्यूब्स वगैरह बनाकर उसको भी तवे पर रख दिया बेसिक स्पाइसेस डालकर। मुझे जो है वो अंडे भी इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, बट स्टिल मैंने कोशिश की कि रात के जो लेफ़्ट ओवर राइस पड़े हुए थे, आज भी हमारे पास लेफ़्ट ओवर राइस थोड़े से पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि उसमें चिकन के क्यूब्स डालूँगी लेफ़्ट ओवर राइस में और इसके अलावा बॉयल एग भी डालूँगी, तो ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स मुझे मिल जाएगा। बट एग की जो है वो मुझे बिल्कुल भी टेस्ट उसमें अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने बस अल्लाह अल्लाह करके खाया था। इसके अलावा मामा ने जो फ्राई भिंडियाँ भी बनाई थी ब्रेकफास्ट में और इसके अलावा कुछ भिंडियाँ उन्होंने रख दी थी कि वो रात पे इसका सालन बनाएंगी। वैसे मैं भिंडी लवर बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे भिंडी का सालन बिल्कुल भी नहीं पसंद, बट जो मामा ने फ्राई भिंडियाँ बनाई थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, खैर वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी थी और मैंने बहुत इन्जॉय करके खाई। और यार जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आजकल मौसम बहुत ही ज़्यादा अजीब है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है कि ख़ुद को हाइड्रेट रखना, या फिर लस्सी हो गई, कैल्सी हो गई, जो ठंडे ठंडे मशरूबात होते हैं, इस टाइप का बहुत ही इस किस्म के खानों का बहुत ही ज़्यादा हमें यूज़ करना चाहिए। आजकल जो है हम लोग लस्सी भी पी रहे हैं, बहुत शौक़ से घर वाले पीते हैं, और इसके अलावा मैंने कैल्सी वगैरह पीना स्टार्ट की है। एक तो रिफ़्रेशिंग लगता है, दूसरा ये कि इससे आपको थोड़ा सा कैल्शियम का अमाउंट भी मिल जाता है। और मैं आपको अभी दिखाऊँगी कि देखिए कि कितनी ज़्यादा धूप है, लेकिन धूप होने के साथ साथ हवाएं भी चल रही हैं भाई, लेकिन थोड़ी सी ठंडी हवा चले तो फिर भी पता चले, लेकिन इतनी गर्म गंदी हवाएं चल रही हैं। मैंने मामा से वही बात की थी कि बहुत गर्म हवाएं चल रही है, तो मामा कह रही थी बेटा गर्मियाँ हैं तो गर्म ही हवाएं चलेंगी ना, सर्दियाँ थोड़ी हैं कि आपके लिए सर्द हवा चलेगी। मैंने कहा हाँ, इस बात में वैसे पॉइंट तो है। बस भाई अब हम लोग क्या ही कर सकते हैं, हवाओं को तो कोई रोक भी नहीं सकता, और जिनका हमारी तरह थोड़ा सा खुला हुआ घर है तो इन हवाओं की वजह से पूरा घर डस्टी डस्टी हो जाता है और इतना गंदा घर लगता है भाई, साफ़ करने का भी फिर दिल नहीं चाहता, क्योंकि भाई आप लोग कितना ही साफ़ कर लेंगे, जितना साफ़ करेंगे उतना ज़्यादा दोबारा से गंदा हो जाएगा। शाम के टाइम बस हम लोगों ने ऐसा कि नमाज़ अदा की और उसके अलावा मैंने स्नैक्स के तौर पर, बिकॉज़ मुझे भूख लग रही थी, जो सुबह में मैंने थोड़ा सा खाया था, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं खाया था, तो यहाँ पर मैं चने खा रही थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ गाइस, टेक केयर।